आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम आपको बताते हैं आपकी राशियों का सार। ग्रहों की चाल कैसी रहेगी, कौन से ग्रह आज आपके लिए अच्छा बर्ताव लेकर आ रहे हैं, कौन सी खुशखबरियां आज आपको मिलने वाली हैं और कौन सा नुकसान आपका हो सकता है, इसके संकेत इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए या कभी अगर गलती से मिस कर जाएं तो YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के पंचांग से 9 अगस्त सोमवार का दिन, सन 2021। सूर्योदय सुबह 5:52 पर, शाम को अस्त होंगे 7:11 पर। विक्रमी संवत 2078, शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ है। तिथि है प्रतिपदा, नक्षत्र अश्लेषा, योग बलिदान। सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कर्क राशि में। राहु काल का समय सुबह 7:32 से 9:12 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:58 तक चलेगा। आज की विशेष बात में आपसे बातचीत करेंगे कि ज्योतिष के कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आपको बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिले और आपको अच्छा फायदा हो। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना जाता है कि कई बार अधिक मेहनत करने के बाद भी लोगों का व्यापार उस तरक्की तक नहीं पहुंच पाता जहां पर पहुंचना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आप करने से व्यापार में व्यक्ति को काफ़ी फायदा हो सकता है और वह उपाय हैं। कोई भी व्यक्ति रत्न पहन सकता है, लेकिन रत्न पहनने की विधि क्या है और रत्न किसे पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और रत्न का वजन, रत्न की क्वालिटी, उसका कलर, उसकी जो असलियत है यानी कि वो असली है या नकली, इसके बारे में आपको आज बताएंगे। यदि आप बैंक में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पन्ना नग जो है धारण करना चाहिए। इनकम टैक्स या सेल टैक्स विभागों में कार्य करने वालों के लिए भी और साथ में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके लिए, लेखा जोखा संभालने वाले व्यक्तियों के लिए पन्ना पहनना काफ़ी उचित रहता है। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, प्रमोशन चाहते हैं, उन्हें कुंडली के नवम स्थान में जो राशि हो उसके स्वामी से संबंधित रत्न धारण करना चाहिए। अब यहाँ पर ये बात आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके 9वें घर में कौन सी राशि है। तो ये साधारण सी बात है कि आपको अपना टेबल लेकर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा। वह आपको बताएगा कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। जहाँ अगर आपको कुंडली की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप प्रथम गण से गिनकर 9वें घर में कौन सी राशि बैठी है उसके अनुसार आपको पता होना चाहिए कि कौन सी राशि का जो मालिक कौन सा ग्रह है और उस ग्रह का कौन सा नग होता है वह आपको धारण करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक सुझाव देना चाहेंगे कि अपनी मर्जी ना करें, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर उनकी एडवाइस लें और तभी स्टोन धारण करें। यदि आप फिल्म व्यवसाय में जाना चाहते हैं तो आपको हीरा धारण करना चाहिए और आप अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जहाँ आप एंकर बनना चाहते हैं, आप किसी प्रकार के मॉडल बनना चाहते हैं तो आपके लिए हीरा नग धारण करना बेहतर रहेगा। लेकिन हीरा काफ़ी महंगा होता है तो उसके एवज में आप ओपल धारण कर सकते हैं, फिरोजा धारण कर सकते हैं, जरकन पहन सकते हैं। और यदि आप व्यापार करते हैं और व्यापार में खास करके कपड़े का काम है, जहाँ आप गोल्ड ज्वेलरी का काम करते हैं, जहाँ आप किसी प्रकार की मनियारी कॉस्मेटिक का काम करते हैं तो भी आप हीरा पहन सकते हैं। पहले बात कर रहे थे रत्न धारण करने की विधि, जो पन्ना रत्न है उसको कैसे धारण करना चाहिए। यदि आप वकील हैं यानी कि आपका बोलने का काम है और आप मुकदमा जीतना चाहते हैं तो आपको पन्ना धारण करना चाहिए। गोमेद धारण करने से तो प्राय फैसले इसे धारण करने वाले के पक्ष में होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। यदि आप तेल, पेट्रोल, डीजल से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको नीलम धारण करना चाहिए। यदि आप मशीनरी से संबंधित कार्य करते हैं, विशेषकर लोहे की मशीनों का, कबाड़, बिजली का, तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। यदि आप टीचर हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं और तो पन्ना धारण कर सकते हैं। और इसी प्रकार यदि आप राजनेता हैं अथवा राजनीति में जाना चाहते हैं, विधानसभा या लोकसभा के सदस्य बनने के इच्छुक हैं तो आपको गोमेद धारण करना चाहिए। यदि भाग्येश, कर्मेश, मंगल हो तो मूंगा प्लस गोमेद धारण कर सकते हैं।
राज्य मंत्री अथवा केंद्रीय मंत्री बनने के लिए हीरा धारण करना चाहिए, यह आपके लिए अनुकूल होगा। यदि आप पुलिस में अधिकारी हैं या फिर सेना में उच्च पद पर पदासीन हैं तो इन विभागों से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको मूंगा पहनना चाहिए। मूंगा आपको हमेशा उन्नति व तरक्की देगा। यदि आप वाहनों की खरीदो फरोख्त का कार्य करते हैं तो आपको शुक्र का रत्न हीरा धारण करना चाहिए, और भूमि से संबंधित अगर कार्य करते हैं तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए पुखराज उत्तम रहता है, और आप सर्जन हैं तो आपके लिए मूंगा और लोसनिया इसको धारण करना अच्छा रहेगा। उपरोक्त विवरण अनुसार आप समझ ही गए होंगे कि रत्नों का सीधा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभावों को रत्न धारण करने से परोक्ष रूप से प्रभावित करना चाहिए। अतः उचित रत्न धारण कर आप भी अपने व्यवसाय, नौकरी, व्यापार आदि में तरक्की एवं लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रत्नों के साथ यदि दक्षिणावर्ती शंख, एकाक्षी नारियल आदि का सामंजस्य हो जाए तो शीघ्र लाभ मिलता है। और दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी का प्रतीक होता है, और अनेक तांत्रिकों ने एक स्वर में आर्थिक, भौतिक उन्नति एवं समृद्धि के लिए इसके महत्व को स्वीकारा है। इसमें मात्र चावल भरकर एक लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर स्थापित करना चाहिए। और एकाक्षी नारियल, यदि व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यवसाय बंधन से पीड़ित हो, शनिवार को एकाक्षी नारियल को पीले कपड़े में लपेटकर बहते हुए पानी में बहा दे, तांत्रिक दोष समाप्त हो जाएगा। और तो ये थी जानकारी रत्नों को लेकर, एकाक्षी नारियल को लेकर। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं, क्योंकि ज्योतिष में ऐसे हजारों चीज़ें हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काफ़ी काम आ सकती हैं, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें, और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। और हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं, संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा हर सुबह की तरह सबसे पहले मेष यानी कि एरस से। आज के दिन अपने कर्म के प्रति समर्पित रहें। आलस आपका काम खराब कर सकता है। कामकाज का लोड बढ़ता हुआ दिख रहा है। आजीविका के क्षेत्र में पारंगत लोगों का साथ मिलेगा। बॉस या वरिष्ठ जनों को ज्ञान के आत्मसात करने का समय। व्यापार आगे बढ़ाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए समय काफी अच्छा। जो प्लानिंग कर चुके हैं वह सिर्फ अच्छी तरह क्रियान्वित कर फोकस को बढ़ाएं। युवा और विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब्जेक्ट सरल करने का मार्ग खोजना होगा। सेहत को लेकर पेट, कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है। वहीं परिवार की जिम्मेदारी मिल सकती है। आपसी तालमेल बनाकर रखें, और ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी। वृषभ यानी कि टॉरस। आज के दिन विरोधियों के षड्यंत्र से बचकर रहें। मनोबल बढ़ाकर रखें। सकारात्मक सोच सफल व्यक्ति बनाने में काफी सहायक सिद्ध होगी। दिखावे में खर्च के चक्कर में जमा पूंजी गंवाना बैठें। ऑफिशियल कार्यों को सुचारू रूप से चलाने का समय। भ्रम की स्थिति के चलते गलत निर्णय हो सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिलने की संभावना। कपड़े के व्यापारी अच्छा लाभ कमा पाएंगे। कॉमर्स के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। सभी प्रकार के नशे का त्याग तत्काल कर दें, नहीं तो गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। मित्रों और भाई बहनों से संपर्क अच्छे रहेंगे। मिथुन यानी कि जैमिनी। आज के दिन मानसिक ऊर्जा को संचित रखते हुए कठिन कामों के लिए जोखिम ले सकते हैं। कर्म क्षेत्र में कुछ सहकर्मी कर्मियों को उच्च अधिकारियों के सामने रखकर पछाड़ने का प्रयास करेंगे। गलतियां बिल्कुल ना होने दें। जो लोग बड़े व्यापार के क्षेत्र में हैं उन्हें व्यापारिक राजनीति में भी सक्रिय रहना पड़ेगा। व्यापार में स्थितियां सामान्य रहेंगी। युवाओं को विवादों से दूर रहना होगा। पुरानी बीमारियों को लेकर कोई भी लापरवाही ना बरतें, अन्यथा फिर चपेट में आ सकते हैं। नाते रिश्तेदारों का आगमन आपके घर पर हो सकता है। वहीं पारिवारिक सुख शांति में कुछ कमी रहेगी, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं, बस इसे सुलझाने का प्रयास करें। कर्क यानी कि कैंसर। आज के दिन आपको पूरी तरह खुद को सकारात्मक बनाए रखना होगा। जल्द ही शुभ सूचनाएं मिलने की प्रबल संभावनाएं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खाने पीने का सामान दें। ऑफिशियल स्थितियों के लिए दिन सामान्य रहेगा।
मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को स्थान अंतर के लिए प्रमोशन मिल सकता है। व्यापार के लिए यदि कर्ज लिया था तो समय सीमा तक आपको उसको उतार देना चाहिए, अन्यथा अपमान हो सकता है। विद्यार्थी हो या युवा, कार्यों में अपनी क्रिएटिविटी को प्राथमिकता दें, इससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आप काफ़ी तरक्की भी करेंगे। शारीरिक मानसिक यदि स्थिति अच्छी रहेगी तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी और परिवार की सुरक्षा पर ध्यान दें। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन चुनौतियों भरा हो सकता है। अब तक आसानी से पूरे हो रहे कामों में बाधाएं आ सकती हैं। धैर्य ना खोएं, विरोधियों के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। ग्रहों की नेगेटिविटी समझते हुए बेवजह उलझने से बचें। ऑफिशियल कामकाज भी प्रभावित होंगे, मगर जीत आपकी ही होगी। खुदरा व्यापारियों को कंपटीशन से जूझना होगा। बाजार की उठापटक कड़ी चुनौतियां दे सकती हैं। प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले युवा या जिनकी परीक्षा पास में है, उन्हें सफलता की पूर्ण संभावना। हेल्थ को देखते हुए संभव हो तो फलों का सेवन अधिक करना चाहिए। समय मिलने पर घरेलू कार्यों में जीवन साथी की मदद अवश्य करें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन समर्पण की भाव और दूसरों से तालमेल बनाए रखने की कला आपके बहुत काम आने वाली है। टीम वर्क में काम करने से मानसिक शांति मिलेगी। टारगेट भी जल्दी पूरे होंगे। ऑफिशियल टूर पर खुशी से जाना चाहिए। जो लोग आयकर विभाग या शोध कार्यों में हैं, उन्हें गुप्त सूचनाएं मिल सकती हैं। व्यापारी वर्ग बड़े क्लाइंट के साथ जुड़े रहें। विद्यार्थियों को कंबाइंड स्टडी पर फोकस बढ़ाना होगा। पित्त और हाइपर एसिडिटी परेशानी बढ़ा सकती है। घर की साज सज्जा और घर को अपडेट करने का समय आ गया है। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा हमेशा आपको खुशियों से भरपूर रखे, आपकी लंबी आयु हो और आप जिस भी क्षेत्र में जाएं आपकी जय जयकार हो, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चढ़ाएं। 7 देसी घी के दिए उनके समक्ष चलाएं। लड्डू का प्रसाद या किसी भी प्रकार का फल उनको अर्पित करें और एक लाल फूलों की माला उनके गले में पहनाएं। आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से।
आप समर्पण के साथ किया गया परिश्रम आज सफलता का आधार बनेगा। ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव सफलता की ओर अवश्य ले जाएगा। किसी काम के लिए कर्ज लेने के इच्छुक हैं तो कोशिश करें अनावश्यक कर्ज ना लेना पड़े। कैरियर संबंधित मामलों में दिन अच्छा रहेगा। कुछ नया सीखने को मिल सकता है। नया कारोबार शुरू करने के लिए भी दिन शुभ। ट्रांसपोर्ट बिजनेस से जुड़े लोगों को कानूनी कारोबार के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। किन्हीं कारणों से बाहर का भोजन करना पड़ता है, हल्का भोजन ऑर्डर करें। घर में भी हल्के भोजन को महत्व देना चाहिए। संतान यदि बीमार है तो उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज बेवजह क्रोध करना ठीक नहीं, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर चलने को प्रेरित कर रही हैं। कार्यक्रम या किसी बड़े आयोजन में अगर आप शामिल होने जा रहे हैं तो अधीनस्थों वरिष्ठों से विनम्रता का व्यवहार करें। कामकाज में गलती होने पर सूझबूझ के साथ समस्याओं का हल खोजें। ऑफिस में किसी पर तंज ना कसें, अन्यथा विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। हार्डवेयर और होम अप्लायंस के व्यापारी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। विद्यार्थियों को कमजोर विषयों पर जरूरत से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, इसलिए लापरवाही ना करें। सेहत में इस बार छोटी छोटी समस्याओं के लिए दवा का प्रयोग करना बेहतर नहीं। परिवार में एक दूसरे का साथ आपकी ताकत को बढ़ाएगा। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन सकारात्मक रहकर सिर्फ कार्यों पर फोकस करें। अपने ज्ञान का बेवजह प्रदर्शन और दूसरों के सामने बौद्धिकता पर अभियान करना ठीक नहीं। बैंकिंग और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेषकर लाभकारी। प्रमोशन संबंधित मामले भी बनते नजर आएंगे। व्यापारियों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जल्द ही स्थितियां नॉर्मल हो जाएंगी। वहीं व्यापारिक मामलों में ईर्ष्यालु लोगों की संख्या बढ़ेगी। युवा वर्ग सोशल मीडिया में नकारात्मक पोस्ट को बढ़ावा ना दें। स्वास्थ्य को लेकर अल्सर के रोगी परेशान रह सकते हैं। अविवाहितों के लिए अच्छे रिश्ते मिलेंगे, लेकिन मेल मिलाप की प्रक्रिया से बचें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन मानसिक मजबूती आपके कठिन से कठिन काम को आसान बनाने में मदद करेगी। जिम्मेदारियों का भार कुछ कम होगा। नई चीजों को सीखने की ललक बनाए रखें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का भी कार्यभार कम रहेगा। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला। स्वास्थ्य को लेकर जिन लोगों का ऑपरेशन होना है वह विशेष तौर पर सावधान हो जाएं। योग और जिम का प्रयोग करना आपके वजन को कम करेगा। परिवार में सभी का साथ देना जरूरी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन खुद पर भरोसा कर आगे बढ़ें। नई जिम्मेदारियां लेने के लिए मानसिक तौर पर अपने आप को तैयार करें। नई नौकरी शुरू की है, जब प्रमोशन हुआ है उन लोगों के लिए समय काफी अच्छा। अपने प्रदर्शन के बल पर ऑफिस में अपनी धाक जमाएं। बुजुर्ग लोगों से मेल मिलाप बढ़ेगा। व्यापारिक मामलों को लेकर बड़े लोग तनाव का कारण बनेंगे। आर्थिक स्थिति की गिरावट मन व्यथित कर सकती है। वहीं दांतों की समस्या या मुंह में चोट लगने की आशंका। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिले तो अवश्य जाना चाहिए। पिता जब पिता तुल्य व्यक्तियों की सेवा करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन सकारात्मक विचारों का मन मस्तिष्क में आगमन होगा। वहीं वरिष्ठ लोग उच्च अधिकारियों व बॉस के साथ समय बिताने का मौका मिले तो पूरा उपयोग करें। अध्यात्म और सत्संग की ओर से रुझान है तो संबंधित साहित्य या लेखन पर कार्य कर सकते हैं। बैंक, फाइनेंस या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों को प्रमोशन की संभावनाएं दिख रही हैं। टारगेट बेस काम करने वालों के लिए अच्छे प्रदर्शन का समय, जिससे कंपनी की ओर से अच्छा इंसेंटिव मिल सकता है। कॉस्मेटिक या गिफ्ट आइटम का काम करने वाले सावधानी को बढ़ाएं, अच्छा मुनाफा होगा। स्वास्थ्य को लेकर शुगर के मरीजों को दिनचर्या नियमित रखनी होगी। शॉपिंग के लिए दिन शुभ, लेकिन खरीदारी करते हुए जरूरत और सहूलियत का पूरा ध्यान रखें। संभव हो तो घर की महिलाओं को उपहार दें। छोटी बहनों की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।